आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले दोस्ती में एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसे कि हमारा काफ़ी दिनों का ब्रेक रहा, इस बात को हम भी समझते हैं, आप लोग तो देख ही रहे हो, मतलब 1 से 1.25 महीने का हमारा ब्रेक रहा और समय और ब्रेक रहने का समस्या थोड़ी हमारे पास समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हमने दूर किया और समस्याओं को दूर करने के बाद आज आपके सामने फिर से मौजूद है क्लास 11 फिजिक्स को लेकर। क्लास 11 फिजिक्स को लेकर आज फिर से आपके साथ मौजूद है। तो क्लास 11 फिजिक्स जैसे कि हमने पिछले छोड़ा था वहाँ पर त्रुटियों का निरूपण, तो वहां से हम बात को बढ़ाएंगे। आपका अगली कंडीशन हमारी जो अगला चैप्टर आपका आ जाएगा भौतिक राशियों की विमाएं, भौतिक राशियों की विमाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपका एक फंडामेंटल एक बेस है यहाँ पर जो आप आगे की बात करो। विमाओं का तो हमेशा फीस मिलेगा, चाहे क्लास 11th में हो चाहे क्लास 12th में हो, प्रत्येक जगह आपको विमाओं का उपयोग मिलेगा। कार्य की विमा, बल की विमा, त्वरण की विमा, प्रत्येक जगह आप इन्हीं का यूज करोगे। यह पूरा एक बेस है आपका, एक न्यू मान लो उसको, इस चैप्टर को जो आप आगे तैयारी करने के लिए। तो चलो उसी बात करेंगे भौतिक राशि में, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम 5 या 10 मिनट के अंदर पिछले जो हमारी वीडियो आए थे क्लास 11 के, उन थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं। तो रिवाइज इस प्रकार से कराएंगे, क्या है कि भौतिक राशि हमने क्या पढ़ा, भौतिक राशि। अगर हम भौतिक राशि की बात करें, आप लोगों ने कक्षा 9th पढ़ा होगा। कक्षा 9th में हमने पढ़ा था कि वे राशियां जिन्हें नापा व तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिन्हें नापा व तोला जा सके कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। लेकिन अब वर्तमान में कैसे क्लास 11 के स्टैंडर्ड से परिभाषा निकल के आई है। क्या निकल के आई कि वे राशियां जिनका संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सके, वे राशियां जिनका संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो बात यहां से आती है कि अगर दिमाग में बात है भौतिक राशि, तो कोई भी भौतिक राशि या प्रत्येक भौतिक राशि मिलकर बनी है किस से मिलकर बनी हुई है, संख्यात्मक मान और इसका मात्रा, जैसे क्या बोलेंगे हम, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कोई भी भौतिक राशि मिलकर बनी है संख्यात्मक मान और न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हमने कहा कि इस बोर्ड की लंबाई यहां से ले आते यहां तक आपकी हो गई, मान ली हमने 50 सेंटीमीटर। हमने बोर्ड की लंबाई यहां से यहां तक कितना माना हमने, 50 सेंटीमीटर। अगर 50 सेंटीमीटर की बात करें, लंबाई मापी हमने, लंबाई किसका मापन किया हमने, लंबाई का मापन किया। तो लंबाई की बात करें तो यहाँ पर 50 क्या है, यह 50 आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात आंकिक मान या संख्यात्मक मान। जबकि सेंटीमीटर की बात करें, सेंटीमीटर एक सीरियस पद्धति का मात्रक होता है लंबाई का, ये किसका मात्रक है, अर्थात सेंटीमीटर क्या है, मात्रक है। सेंटीमीटर क्या है, मात्रक है। तो 50 हमारा संख्यात्मक मान हो गया और सेंटीमीटर में क्या हो गया, मात्रक हो गया। जैसे हमने कहा इस चालक तार में धारा 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो 5 एम्पियर, तो 5 हमारा क्या हो गया, आंकिक मान हो गया। एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का मात्रा, विद्युत धारा क्या है हमारा, मात्रा है। तो इसी प्रकार से समझेंगे हम भौतिक राशियों को। तो क्या परिभाषा लिखना कि वे राशियां जिनका हम संख्यात्मक रूप से मापन करें कहलाएंगी भौतिक राशि कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये कंडीशन हमारी भौतिक राशियों की, इतनी बात आती है। तो अब इसकी पहले हमने बात थोड़ी की थी, हमने भौतिक राशियों की बात, पद्धतियों के बारे में, MKS पद्धति, MKS, CGS और FES। हमारी जो मात्रक पद्धतियां थी कौन कौन सी थी, एक आपकी थी MKS, एक आपकी थी CGS, एक आपकी थी क्या, FPS। MKS, CGS और FES। MKS यहाँ पर लंबाई को मीटर में लिया जाता था, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिया जाता था और समय को सेकंड में। जबकि यहाँ पर लंबाई किसमें थी, सेंटीमीटर में थी, द्रव्यमान किसमें था, ग्राम में था, समय किसमें था, सेकंड में था। तो यहाँ पर देखिए लंबाई किसमें थी, फुट में है, लंबाई किसमें, फुट में, और द्रव्यमान किसमें, पाउंड में, और समय किसमें, सेकंड में। यानी कि हमारे पास कुल 3 पद्धतियां थी। 1960 के पहले की बात बता रहे हैं। तो मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, इस प्रकार से हमारी मात्रक पद्धतियां थी। लेकिन इन्हीं पद्धतियों क्या होता था कि
ये जो पद्धति है, यह पद्धतियां अलग अलग देशों में लागू थी, कहीं MKS तो कहीं CGS कहीं FPS। ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर थी। प्रत्येक देश को जो सामान का आय निर्यात होता था उसमें हानि होती थी। कोई सामान किसी लंबाई पहुंचा, कोई मीटर पहुंचा, किसी को वस्तु को फुट में प्राप्त हो रही है आपको, यानी कि अगर किसी वस्तु की लंबाई को हमने मीटर में पहुंचाया, अगर हमें फुट में मिल रही, जैसे हमने 50 मीटर पहुंचाया और हमें 50 फुट आ रही, तो मतलब वो नुकसान होता था। इसी समस्या को दूर करते हुए जो एक फ्रांस की जिनेवा में एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग का उद्देश्य था कि मात्रक पद्धतियां का यानी कि जो मात्रक पद्धतियां हैं, मात्रक पद्धतियों का प्रत्येक देश में क्या हो, समानता हो। कैसे हो, समानता। यदि हम चाहें कि हमारे भारत में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो अन्य देशों की आप तुलना करो तो प्रत्येक देश में 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होगी, 100 सेंटीमीटर। यह कंडीशन थी हमारी। तो इसी कंडीशन को दूर किया। तो अब आपको एक बात समझने वाली यहां पर है कि आप इन तीनों में से किस तरीके से आप किसी वस्तु का आसानी पूर्वक से मापन करोगे। हमने आपसे कहा कि हमने मार्कर को दे दिया, या कोई हमने वस्तु हमने शायद बहुत लंबी डोरी दे दिया, रस्सी दे दी बहुत लंबी रस्सी। हमने कहा आप इस रस्सी का मापन करो, इस रस्सी को माप के बताओ। हमने कहा फुट में मापो, हमने कहा सेंटीमीटर मापो, चाहे मीटर मापो। तो आपके लिए ऐसा कौन सा सरलतम रूप रहेगा जिससे आप आसानी से माप सको? मीटर रहेगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। बार बार 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मापने अच्छा है, जैसे हम 1 मीटर माप दें 100 सेंटीमीटर निकल के आ जाएंगे। बार फुट मापने अच्छा है कि 1 मीटर में लगभग हमारे 3 फुट होते हैं, 3 फुट थोड़ा ऊपर होता है, मान लें लगभग 3 फुट होते हैं, 1 मीटर 3 फुट। तो 1 फुट 2 फुट 3 फुट, इससे अच्छा हमारा क्या 1 मीटर माप लो। तो सावधानी पूर्वक अगर देखा जाए तो हमारा MKS जो पद्धति थी वह काफी अच्छी सावधानी तरीके से थी, यानी कि भौतिक राशियों का सावधानी से मापन करना। ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए तो इन्होंने एक MKS को ही आधार माना, यानी कि जो वहां पर जो मीटिंग में लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, जो पदाधिकारी थे उन्होंने क्या देखा, MKS को ही आधार मानकर, MKS प्रणाली को आधार मानकर ही एक SI सिस्टम, SI प्रणाली का क्या किया, विस्तार किया। यानी MKS का विस्तार कर एक SI प्रणाली को लॉन्च किया या लागू किया। और इस SI प्रणाली जो है आपकी है, पहले हमारे पास इस MKS में आपको कितनी राशियां थी, 3 राशियां, मीटर किलोग्राम सेकेंड। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 1960 में जब मीटिंग हुई थी तो SI तो मान लिया SI को, तो उसके साथ उन्होंने 3 राशि और जोड़ी। कौन कौन सी? चौथी राशि आपकी कौन सी थी? आपकी थी विद्युत धारा। कौन सी है? विद्युत धारा। 5वीं राशि आपकी कौन सी थी? ज्योति तीव्रता, या इसे आप कहो ताप। और छठी कौन सी थी हमारी? ज्योति तीव्रता। तो ऐसा ही प्रणाली की बात करें तो 3 हमारे पास लंबाई, द्रव्यमान और समय तुम्हारे पास पहले से था। हमने क्या विस्तार किया? हमने विद्युत धारा को लिया, ताप को लिया और ज्योति तीव्रता को लिया। तो 1960 में ऐसा ही सिस्टम को हमने समझा, उसको हमने जब लागू किया गया उन लोगों ने, तो देखा कि उस समय SI प्रणाली में लगभग हमारे पास 6 मूल राशियां थी। 6 मूल राशियां थी। तो 1960 के समय हमारे पास उस समय कितनी राशियां थी? 6 मूल राशियां थी। लेकिन इस 1971 में एक महासम्मेलन हुआ, और 1971 के महासम्मेलन में हमें प्राप्त एक मूल राशि और हुई। इसके साथ उसे क्या बोलेंगे हम, जो हमारे अलग से एक राशि प्राप्त हुई, कौन सी है? उसे बोलेंगे पदार्थ की मात्रा। तो क्या हुआ कि 6 मूल राशियां थी, 71 में एक राशि और जोड़ी गई, पदार्थ की मात्रा। लेकिन उसके साथ आपकी 2 पूरक राशियां हुई। कौन राशियां? 2 पूरक राशियां हुई। कौन कौन सी है?
नंबर एक आपका है समतल कोण या कोण बोलो से आप। दूसरा कौन सा हमारा है घन कोण। दूसरा कौन सा है घन कोण। समतल कोण और घन कोण, समतल कोण और घन कोण। तो अब वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में इस समय हमारे पास आज मौजूद हैं 7 मूल राशियां। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्र, पदार्थ की मात्रा। हमारे पास 7 मूल राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं। और उसके साथ हमारे पास दो क्या है? 2 पूरक राशियां। दो क्या है? पूरक राशियां। समतल कोण और घन कोण, समतल कोण और घन कोण। जी कंडीशन है समतल कोण और घन कोण, समतल कोण और घन कोण। जब हमारे पास क्या है? 2 पूरक राशि। चलो इतना ही विस्तार हो गया। अब आगे बात करते हैं दो क्या है। आगे बात करेंगे हम क्या? कुल भौतिक राशियों के प्रकार के। अगर भौतिक राशियों देखा जाए तो भौतिक राशियों को 2 प्रकार से बांटा गया था। एक हमारे पास कौन सी थी? मूल राशियां। मूल राशियां। दूसरा कौन से थे हमारे पास? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न इंग्लिश में बात करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री मूल राशियां। तो इसे बोलते हैं क्या मूल राशि को? फंडामेंटल, हाँ फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे बोलते हैं हम, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनमें से देखा जाए तो मूल राशियां क्या है? जस्ट रिवीजन। तो वे राशियां पूर्णतः कैसे होती हैं? जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, या वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता ना पड़े क्या कहलाती? हमारी भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि सॉरी क्या कहलाती? मूल राशि। तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती। बस वही नहीं, वे राशियां पूर्णतः कैसे होती हैं? स्वतंत्र, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता न पड़े कहलाती है मूल राशि। जैसे हमने कहा द्रव्यमान, हमने कहा इसका द्रव्यमान 50 ग्राम है। द्रव्यमान की बात कर रहे, भार की बात नहीं कर रहे। हमने कहा द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान 50 ग्राम है। अब आप कहीं भी ले जाइए, अब यह नहीं पूछोगे आप हमसे बात नहीं करोगे कि सर इसका 50 ग्राम वजन कहाँ पर है? घर पर है, छत पर है, कमरे में, बाहर है, मैदान में, कहाँ पर है? इसका द्रव्यमान 50 ग्राम कहीं भी ले जाओ आप, क्योंकि द्रव्यमान सदैव क्या होता? क्योंकि द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात कॉन्स्टेंट रहता है, नियत रहता है। प्रत्येक कहीं भी ले जाओ हमेशा नियत रहेगा। 50 ग्राम है, 50 ग्राम ही रहेगा हर जगह, प्रति जगह। जैसे हमने कहा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। चाहे घर पर ले जाइए आप, चाहे स्कूल ले जाइए, चाहे कहीं भी ले जाइए आप, कितना रहेगा इसकी लंबाई? 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो वही कंडीशन होती है। तो यानी कि अगर मूल राशि समझें कि सामने वाला व्यक्ति आपके द्वारा कही गई एक ही बात से संतुष्ट हो जाए, तो कुछ हमारी टेक्निक से बात बनाई गई क्या है कि इस तरीके से क्या है कि वे राशियां जिससे आपके द्वारा कही गई, यानी आप किस वस्तु को जो मापन बताते हो और सामने वाले व्यक्ति आपके द्वारा कही गई एक ही बात से संतुष्ट हो जाए, उसे बोलते क्या? मूल राशियां। क्या बोलते हैं? सब मूल राशियां बोलते हैं। तो वे राशि कैसी होती? पूर्णतः स्वतंत्र होती है। पता तो कौन कौन सी हमारे पास? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और क्या है? एक रहेगी आपकी सॉरी विद्युत धारा रहेगी। चलो विद्युत धारा लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिख रहे 5 राशि होगी विद्युत धारा। विद्युत धारा छठी में कौन सी है? ज्योति तीव्रता। साथ में कौन सी है? पदार्थ की मात्रा। ये हमारे पास कुछ 7 राशियां हैं, बस क्लियर है? 7 व्युत्पन्न राशि। वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती। जैसे हमने कहा चाल बराबर, हमने कहा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय
क्या लगा चल बराबर में दूरी बटे समय। तो दूरी का मापन लंबाई में करेंगे, दूरी में भी आती है लंबाई में, समय समय तो समय दिखाई दे रहा। तो दूरी और समय मिलकर क्या नाम है चाल। हमने कहा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे, हमने आपसे कहा कि घनत्व बराबर क्या होगा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान दिखाई दिया सीधा। आयतन क्या होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों के समापन होगा। तीनों के लिए लंबाई तो होगी, चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई तो होगी। मापोगे आप 10 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, विड्थ इसकी 5 सेंटीमीटर है, करोगे हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर, तो इनकी मापन तो कर रहे हैं लंबाई में। तो लंबाई से आवश्यकता पड़ रही है आपको। द्रव्यमान तो घनत्व, द्रव्य घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि अगर बात करें हम व्युत्पन्न राशियां की, तो सीधी सी बात बता देना कि वे राशियां जो मूल राशियों से कैसी होती हैं स्वतंत्र होती है, मूल राशियों पर स्वतंत्र होती हैं, या जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है कहलाती है व्युत्पन्न राशि। कहलाती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती। ठीक है। और यहीं से थोड़ी बात और कर ले रहे हैं मूल मात्रकों की। मूल मात्रक, अब जब बात यहाँ तक आई तो पूरा रिवाइज करा दे रहे, उसके अगले वाली वीडियो में आपको हम जैसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मूल मात्रक, और यहाँ पर क्या है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मूल मात्रक की अगर बात करें हम, तो मूल मात्रक क्या होते हैं मूल राशियों को मापने के लिए। किसको मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों की, मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है कहलाते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों की क्या पड़ती है आवश्यकता पड़ती है कहलाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या है, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक किसको करें व्युत्पन्न मात्रकों। तो व्युत्पन्न मात्रकों की अगर बात करें तो वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से, यानी कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। अगर मूल मात्रक जो यहाँ देखा जाए, द्रव्यमान के लिए हमारा होता है किलोग्राम, लंबाई के लिए होता है, लंबाई के लिए क्या होता है मीटर, समय के लिए होता है सेकेंड, ताप के लिए होता है आपका क्या केल्विन, या तापमान केल्विन या थीटा कर देंगे प्रति थीटा बीमा हो जाता है। तापमान क्या होता है केल्विन, और ताप विद्युत धारा मात्र होता है एम्पियर। उसके बाद जो तीव्रता मात्रक क्या होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा क्या होता है मोल, क्या होता है मोल। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता मात्रक क्या होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा क्या होता है मोल। इस प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, इस बात करें व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, तो यानी कि व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त किए गए किस सहायता से मूल मात्रकों की सहायता। जैसे हमने लिखा था आलू लिखा है 4 बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी लंबाई में, लंबाई दूरी का मेजर किसमें होता है लंबाई में, और लंबाई मात्रक क्या होता है मीटर, समय मात्रक क्या होता है सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड। हमने कहा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान का मात्रक लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा, द्रव्यमान का मात्रक दिखाई दे रहा। द्रव्यमान का मात्रक क्या है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सबके लिए लंबाई के लिए क्या होगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होगा, चौड़ाई के मीटर ऊंचाई सबके मीटर होगा। तो क्या निकलेगा यहाँ से, यहाँ निकलेगा किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब तो यहाँ से और देखो आगे गलत चाल हो गया ना, तो हो गया। अगर बात करें इसी का आगे बात करें हम, जैसे आपका हो गया वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, बल निकाल लेंगे। पहले यहाँ त्वरण निकाल दो, त्वरण। त्वरण की बात करें, इस बात करें एक्सीलरेशन, त्वरण। अगर हम त्वरण की बात करें तो फॉर्मूला होता हमारा त्वरण क्या होता है कि वेग परिवर्तन दर कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन
वेग परिवर्तन और बटे समय। वेग परिवर्तन, वेग तो परिवर्तन वेग परिवर्तन होगा, तो वेग की मात्रा वेग, अच्छा वेग सुनो, यहाँ से वेग भी निकालना पड़ेगा। तो वेग निकालना यहाँ से क्या है, हमने पढ़ा फॉर्मूला, वेग बराबर क्या होता, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, विस्थापन चाहे आपकी दूरी हो, दोनों बात एक तो कह सकते हैं क्या है, विस्थापन किसमें जाता है, मीटर में, पर दूरी किसमें होती है, मीटर में। सर दूरी किसमें होती है, लंबाई में। विस्थापन क्या होता है, लंबाई में। विस्थापन वहां की विस्थापन का मतलब होता है छोटा रास्ता। आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूरी पर है बहुत अलग होता है, और आपके घर से आपका स्कूल, आप एक ऐसा रास्ता बताइए कि आप बहुत कम समय में स्कूल तक पहुंच जाओ, वो हमारा क्या होगा, विस्थापन। पहुंचोगे, दूरी तय करोगे, वो लंबाई को तय करोगे, तो विस्थापन तो होगा। तो विस्थापन का मात्रा है, लंबाई के लिए क्या हो जाएगा मात्रा, मीटर, समय के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड। मीटर, वेग का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। आगे देखो ध्यान से, आगे बात करेगा हम। हाँ, तो हमने वेग क्या निकाल लिया, हमने मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। समय के लिए सेकंड, वो ठीक करोगे, पहली चौथी दूसरी तीसरी, तो यहाँ से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो तुरंत का मात्रा क्या हो गया हमारे पास, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और निकालो राशि, और निकालें इतने, इसकी ले लीजिए आप, ले लियो इसकी जोड़ा हमने। एक और राशि निकाल ले रहे, उसके बाद अगला वीडियो आएगा तो और दिखवा देंगे, दिमाग से शुरुआत कर देंगे फिर से, क्योंकि हमारा मकसद पहले पढ़ाना एक था कि पढ़ा इस चैप्टर में हम, लेकिन समय थोड़ा महसूस हुआ कि इसको आप थोड़ा रिवाइज करा दें, उससे शुरू करते हैं। हमने पढ़ा है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य के लिए बल का मात्रा क्या होता है, बल हमने यहाँ निकाला, बल का निकाला नहीं है, चलो बल को निकाल यहाँ से। तो बल बराबर हमने क्या पढ़ा, जो यहाँ स्पेस दिखाई देगा, बल बराबर होता द्रव्यमान गुणा त्वरण। F बराबर क्या होता है, m। तो द्रव्यमान के लिए हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम। त्वरण का मात्रा क्या पढ़ा हमने, त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकेंड, क्या पढ़ा हमने, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रा क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देखो, तो कार्य का हम किसका निकालना मात्रा है, कार्य का। तो बल का मात्रा क्या निकाला हमने, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इनका विस्थापन क्या हो जाएगा मात्रा, मीटर, क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ राशि को हमने निकाल ली, मात्रा निकाल ली। और हाँ, इसके आपके नोट्स होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बड़े सस्ते मिल जाएंगे। वैसे इसका हम प्रयास करें इस वीडियो में ही डालने के नोट्स को, प्रयास करेंगे। तो प्रयास करेंगे कि आपके आप जैसे डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो आपको एक मिलेगा ब्लू कलर की आपको लिंक मिलेगी, वहाँ क्लिक करना, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, हमारे चैनल पर। तो चैनल से निकाल लेना, या उसके नीचे एक लिंक और डाल देंगे, हम सीधा नोट्स को डाउनलोड कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो नोट्स डाउनलोड कर लोगे, नोट्स को डाउनलोड करने के बाद हमारे चैनल, जो हमारा चैनल क्या है, हमारा चैनल कौन सा है आपका, फिजिक्स पर पढ़ती, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप पहले ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आपको लगाते वीडियो के साथ साथ आपको क्या मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ के साथ साथ आपको नोट्स वगैरह वहीं पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और आज से हमारा श्रृंखला हमारे क्लास 11th की हमने चालू की है, शुरुआत कर दी हमने। और अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट लिख बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लगता नहीं मुझे किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, नोट्स आपको तो इस वीडियो में शायद मिल जाए, ऐसे प्रयास करने का, पूरा प्रयास करेंगे हम करने का। तो यहाँ तक तो हम कल से आपके चैप्टर हमारा कौन सा होगा, भीमा, उस चैप्टर की बात करेंगे। वैसे तो बहुत थकावट हो जाती है इस समय, 9:30 का टाइम हो रहा है, लगातार अभी दिन और हो जाता है वीडियो बना, मतलब स्कूल कोचिंग के समय से हो जाता है, ठीक है। तो तभी मैंने प्रयास किया आप लोगों के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन हमारे प्रॉमिस इस बात करेगा, अगर आप चाहते हो कि लगातार वीडियो हमारे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
और सभी बच्चों जितने आपके दोस्त हों उन सबको शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि जो सर हमारे पढ़ा रहे हैं ये देखिए इनका कंटेंट कैसा है। बच्चों का कंटेंट अच्छा लगेगा, कोई समस्या है आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। हमें किसी पे कोई डाउट हो, किसी सर समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, कमेंट के मैसेज डाल दें वहाँ पर, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इस समस्या को दूर बस यही हमारा मकसद है। अगर आप चाहें तो हमारा वीडियो लगातार कंटिन्यू वीडियो आए, इस बात की हमारी जिम्मेदारी है, वीडियो लगातार आएंगे चाहते हो आप तो। हमारा जो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है क्या है कि आप प्लीज़ अपने दोस्तों को, प्रत्येक दोस्त के बारे में, प्रत्येक दोस्त को आप जानकारी दो हमारे चैनल के बारे में। ठीक है, थैंक यू।